नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले दादाजी को मैं प्रणाम करूंगी और महेश यानी जी को भी मैं प्रणाम करूंगी, जो कि मैं उनको अपना गुरु मानती हूं। दुनिया के बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मैं उनको मानती हूं। आज हम बात करेंगे घर के उस कोने के बारे में जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त और लजीज व्यंजन खाने के लिए मिलते हैं, यानी कि डिशेस खाने के लिए मिलती है। जी हाँ, घर की किचन। लेकिन अगर यही घर की किचन आपकी गलत डायरेक्शन में है तो वो क्या कर सकती है। आज हम बात करेंगे अगर आपकी घर की किचन साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, यानी कि नैऋत्य कोने में है। नैऋत्य कोण यानी कि पृथ्वी एलिमेंट पे है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि वो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दे सकती है, क्या क्या नहीं दे सकती है, क्या कुछ कर सकती है साउथ वेस्ट का किचन। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि कई बार आपको हमने भी बताया अपने एपिसोड्स में कि नैऋत्य कोना सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देता है, फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, आपको प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाता है। सबसे बढ़िया अगर पूरे वास्तु के अंदर कोई कोना है तो वो है नैऋत्य कोना, बशर्ते आप उसका इस्तेमाल सही से करो। लेकिन आपने तो नैऋत्य कोने में बना दी किचन, क्योंकि आपको लग रहा था कि ठीक है, घर का नक्शा ही तो बनाना है ना यार भैया, तुम यहाँ किचन बनाओ, यहाँ बाथरूम बनाओ, या फलाना बनाओ, या ढिकना बनाओ। अब तो बन गया, अब आ रही है दिक्कत। तो अब क्या करना है, अब आपने बना दी साउथ वेस्ट में किचन, तो अब क्या होगा, तो साउथ वेस्ट का किचन महिला उस घर में सर चढ़कर बोलेगी। समझ जाओ मेरी इस बात को बस। अगर उस घर में महिला है तो चाहे ना चाहे आपको उस घर की महिला की बात उसके पति को, उस घर के सदस्यों को माननी पड़ेगी। आप चाहें बुरा लगे या अच्छा लगे मेरी बात, उस घर में हर छोटे बड़े डिसीजन महिला के ही मान्य होते हैं और वो ही डिसाइड करेगी कि इस घर में अगर बेड को भी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक खिसकाना है ना, तो उस घर की महिला ही डिसाइड करेगी कि हाँ जी, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा फलाना, थोड़ा ढिकना। समझ गए मेरी बात को। औरत क्या है, औरत शक्ति है। औरत क्या है, औरत अग्नि है। औरत क्या है, औरत ऊर्जा है। और आपने नैऋत्य कोने में किचन बनाकर उस ऊर्जा को और ज्यादा बल दे दिया। राहु है वहां पर, आपने उसको और बल दे दिया। आपने कहा ठीक है भैया, तुम्हारे अंदर तो एनर्जी है, क्योंकि औरत जब खाना बनाती है तो किचन में लगभग अपने पूरे दिन के 5 घंटे या 6 घंटे उस किचन में वो बिताती है। अब आप सोचिए कि कोई महिला वहां इतना टाइम बिता रही है, तो क्या वहां की एनर्जी उसको नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। अब आप क्या क्या होता है, अब आप इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी क्या बोला कि आदमी के सर पर चढ़कर बात करती है महिला, सारे डिसीजन औरत खुद लेती है, पति को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और सबसे मज़े की बात तो अब आई है, जिस घर में साउथ वेस्ट में किचन होती है ना, वहाँ पर सास बहू के झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक मियान में 2 तलवार रह सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई जब सास पहले से साउथ वेस्ट की किचन का इस्तेमाल कर रही है, उसके पास मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट पावर आ गई है उसके अंदर, अब वो कैसे चाहेगी कि बहू की बात वो सुन ले? और आजकल की बहुएं के क्या हाल है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो यानी कि सास अपनी चलाएगी, क्योंकि अब बहू भी उस घर में आ गई है, बहू भी उस किचन का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ऊर्जा तो एक्टिवेट है ना। अब वहाँ जो काम करने के लिए आएगा, जो महिला है, यहाँ तक कि मैं बता दूँ बेटी भी, माँ बेटी की भी उस घर में बहुत कम बनती है। मैं सास बहू की बात नहीं कर रही हूँ। अगर साउथ वेस्ट में किचन है, माँ बेटी की नहीं बनेगी, और मैं आपको बता दूँ सास बहू की भी नहीं बनेगी। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि अगर सास और बहू लगातार वहाँ पर 7 सालों से खाना बना रही हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका घर अलग ना हो। बहू कहेगी अपने पति से कि भैया देखो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ सरवाइव नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़। यहाँ तक कि सास भी बोलेगी कि ठीक है भैया, हम तुम लोगों को अलग कर देते हैं, तो उस घर में बंटवारा हो जाएगा। ऐसे कई गुना चांसेस हैं, कई गुना चांसेस ऐसा होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में।
अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि सास बहू की खटपट रहेगी, मुंह चिढ़ा रहेगा एक दूसरे से उन लोगों का, क्योंकि वो कहेगी मैं शेर, वो कहेगी मैं सवा शेर। तो समझ रहे हो, ये कलेश वहाँ पर मचा रहेगा। अब मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि साउथ वेस्ट देता है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब पुरुष तो उसका प्रयोग ही नहीं कर रहा है, और कायदे में हमारे तो शुरू से ये कहा जा रहा है कि भाई पुरुष ही है जो जाता है, कमा कर लाता है, घर चलाता है। देखिए ये एक लॉजिक है, उसके तहत मैं यहाँ पे समझाने की आप लोगों को कोशिश करी, उसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। अब क्या है कि पुरुष क्योंकि साउथ वेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अब ना तो उसकी प्लानिंग काम कर रही है, ना उसकी स्टेबिलिटी काम आ रही है, ना उसका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, बल्कि उसको डिप्रेशन आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसका कोई काम भी नहीं हो पा रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, बिजनेस में जो उसने सोचा था वहाँ उस तरफ इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़िया जगह नहीं हो पा रहा है, यानी कुल मिलाकर उसका काम हो जाता है ठप। समझ में आ गई बात? तो यानी कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी रोक देता है ये साउथ वेस्ट में किचन का होना। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप पूछ लेना उन महिलाओं से जो साउथ वेस्ट का किचन का यूज़ करती हैं, कमर से लेकर पैरों तक उनके दर्द रहेगा। वो चाहे लाख दवाई खा लें, चाहे आयुर्वेद, एलोपैथिक, फलाना पैथी, ढिकना पैथी, चाहे वो अपना जो है फिजियोथेरेपी करा लें, चाहे वो कुछ भी करा लें, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं पड़ेगा। एक दो दिन की बात नहीं कह सकती मैं, जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक नहीं कह सकती, लेकिन कमर से लेकर पैरों तक उन लोगों को दर्द रहेगा, क्योंकि वो ऊर्जा उनको सही नहीं होने देती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए आप लोग, यहाँ पर एक चीज़ और है। एक चीज़ ये है कि वो महिला, क्योंकि राहु एक्टिवेट हो गया, अब उस महिला में क्या आ गया? बल आ गया। अब उसको ये लगेगा कि जो मैं सोचती हूँ वो एकदम से ठीक है, जो मैं कर रही हूँ वो एकदम से ठीक है। अब पति आया बेचारा, पति ने बोला कि एक काम करते हैं, चलो आज बाहर खाने चलते हैं। पहला जवाब होगा ना, नहीं जाना। पति का मूड खराब हो गया। ये बात ज्ञानी जी के मुँह से कई बार सुनी होगी खैर आपने। पहला उत्तर उस महिला का होगा ना। वो अलग बात है, थोड़ी टाइम बाद में वो सच सवर के तैयार हो जाएगी, लेकिन पहला उत्तर उसका होगा ना, मुझे नहीं जाना। यानी ये कोना क्या करता है? सास बहू के झगड़े कराता है, माँ बेटी के झगड़े कराता है, कमर से लेकर पैरों तक आपको तकलीफ देता है, दर्द देता है, नसों की प्रॉब्लम ये आपको देता है, घुटने कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम देता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है, डिप्रेशन देता है, आपको परेशानियां देता है, और महिला सर चढ़कर पुरुष के ऊपर काम करती है जब साउथ वेस्ट में किचन होता है तो। ठीक है, और एक बात, बहुत ज़बरदस्त बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि अगर 15 साल तक कोई भी महिला साउथ वेस्ट के किचन का इस्तेमाल कर रही है तो 15 साल बाद उसके ऑपरेशन से गर्भाशय निकलने के योग बना देता है ये साउथ वेस्ट का किचन। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि इसका उपाय क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होने वाला है, बहुत मिनिमम में आपका उपाय हो जाएगा अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो। अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार जी, सब लोग खुश रहिए और मस्त रहिए।